दिल्ली संसद के ऊपर चक्र पड़ गया, चक्कर में सभी पार्टियां भाग रही, हाथी खड़ी है टक्कर में। मुस्लिम समाज है या कोई भी समाज हो, किसी बंधुआ मजदूर थोड़ी नहीं है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रही बीएसपी के कैंडिडेट को, बीएसपी को, लेकिन आप तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहता हूँ। इसी बात आएगी, नोट भी देंगे, वोट भी देंगे आपको। हाँ, कितने लोग हाथी वोट देंगे, जरा हाथ उठा दीजिए जरा। सब तैयार बा, सब तैयार बा, सब हाथी वोट दे। भाजपा के प्रत्याशी यहीं साहगंज के बोल रहे हैं, बसपा आएगी तीसरे स्थान पर रहेगी। मेरा मानना है कि उनको अभी से ही घबराहट है, रोते हुए नहीं आए। कहीं आखिरी में आप लोग बदल तो नहीं जाएंगे? हो नहीं सकता तुम्हारी याद न आए, अरे ढूंढने से पहले मेरी जान न चली जाए। सायराना दिख रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आज आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ, लड़ाई जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा, यानी बीएसपी से लड़ेगा। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, लड़ाई जो भी लड़ेगा वो बीएसपी से लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि हर दल का, हर वर्ग का, हर समाज का हमको समर्थन मिल रहा है। तो 3 नंबर जो कह रहे हैं वो खुद ही 3 नंबर जाएंगे। जो भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ेगा। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक लगातार प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर रही है। लगातार प्रत्याशी 5 महीने 6 महीने पहले से जनता के बीच जाके लोगों का समर्थन ले रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के शाहगंज विधानसभा सीट 365 पड़ती है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने कद्दावर नेता को अपना उम्मीदवार बनाया, जुल्फिकार अहमद गामा जिनका नाम है, और अभी वो जनसंपर्क लोगों से करने का प्रयास कर रहे थे। और लोगों का यहाँ भीड़ आप देख पा रहे हैं कि जब से उनको टिकट मिला, आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है, लगातार जनता के बीच शाहगंज विधानसभा 365 में जाके लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में लगातार भाग ले रहे हैं। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। चलो आगे आ जाइए। क्या कहेंगे, अभी आपके यहाँ बीएसपी से उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद गामा आए हैं, क्या तैयारी थी, कब से तैयारी आप लोग ये सब किए थे लोगों से संपर्क करवाने के लिए? यहाँ के लोगों को देखकर खुद समझ सकते हैं, सारे लोगों ने एकदम बल से पूरा तैयार हैं। आज भी वोट पड़ जाए तो जीत जाएंगे, सारे लोग एकदम तैयार हैं। कौन सा एरिया आपका पड़ता है? एरिया का नाम बता दीजिए। ये सायगंज है, सायगंज सुरेश। सभी लोगों को जय भीम। हमारा नाम पंकज कुमार है और जहाँ निवासी हम अम्बेडकर नगर भादी साहगंज जिला जौनपुर के निवासी हैं। और इस समय बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं गामा भैया किस तरीके से चुनाव जीते, उसकी रणनीति ज़मीनी स्तर पे किया जा रहा है। और बूथ लेवल पे जिनका वोट अगर ना बना हो, किस तरीके से बने, लोगों पे जुड़ाव किस तरीके से हो, इसी सब चीज़ों को लेकर गांव-गांव हम लोगों ने जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क आप लोग लगातार कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक कैसा मिल रहा है? आप गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसा फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है? फीडबैक बहुत बेहतर मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी लोगों की एक ही जुबान है, अब की बार बीएसपी सरकार। सभी लोगों का एक ही नारा कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। लोगों का सपना हो चुका है कि बहन जी एक बार गद्दी पे बैठे, क्योंकि हमारे समाज के जो सर्वजन समाज है और जो या सवर्ण समाज है, सभी लोग नौकरी पेशा से वंचित होते चले जा रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि बहन जी के शासनकाल में नौकरी ज़मीनी स्तर पे लोगों को मिलता था, किसी जाति धर्म समुदाय को देखकर नहीं दिया जाता था कि उनको नौकरी मिलेगा या इनको नौकरी नहीं मिलेगा। सबको एक समान देखा जाता था। लोगों की आशा वही जगी हुई है कि लोग बहन जी को एक बार किस तरीके से मुख्यमंत्री का रूप में देखना चाहते हैं। लोगों के बीच अब जब जा रहे हैं, क्या सिर्फ दलित बस्तियों में जाया जा रहा है या फिर सर्व समाज के साथ बसपा लगातार करे, सर्व समाज ब्राह्मण समाज हमारे साथ आ रहा है? तो आप लोग जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? सर्व समाज के लोग, अदर खासकर ओबीसी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग के बीच में आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ से आप लोगों को प्रतिक्रिया मिल रही है? बहुजन समाज पार्टी का नारा पहले से है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि चुनाव एक ऐसा पहलू है। मैं मानता हूं कि किसी एक धर्म या समुदाय के द्वारा चुनाव नहीं जीता जा सकता। कोई भी पार्टी हो, एक धर्म को लेकर चलेंगे, एक समुदाय को लेकर चलेंगे, चुनाव नहीं। इसीलिए सभी लोगों को साथ लेकर, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी व्यक्ति हो, सबको साथ लेकर चला जा रहा है। और अपना जो कौम है और उसको मजबूत किया जा रहा है। अन्य लोगों में जाया जा रहा है, वहाँ पे भी मजबूती मिल रही है कि हमें
लोगों की ये आशा है कि हम पार्टी नहीं, हमें काम चाहिए, क्योंकि काम ही बोलता है। और भैया जो है गामा भैया इस समय क्षेत्रीय हैं और लोग सभी लोगों को जानते हैं। और क्योंकि आपका चेहरा पहले से कई वर्षों से देखा जाता है, इसलिए आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। तो लगातार लोग कह रहे हैं कि बीएसपी के पास कोई सीट नहीं बची है और बसपा के लोग दिखाई नहीं देते हैं, सड़कों पर नहीं आते हैं, जनसंपर्क नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लोगों के मन में खलबली रहती है कि बसपा प्रत्याशी उतर गए हैं, कहीं ना कहीं उथल पुथल की संभावना देखी जाती है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, भाजपा के प्रत्याशी यहीं शाहगंज के बोल रहे हैं बसपा आएगी तीसरे स्थान पर रहेगी। मेरा मानना है कि उनको अभी से ही घबराहट है। क्या उनको लगता था, इसलिए कि जो पिछली बार की तुलना देखा जा रहा था कि अच्छे कैंडिडेट नहीं उतारा जा रहा था, इसीलिए वहां से विफल हो जा रहा था। इस बार कैंडिडेट बेहतर मिले हैं, क्षेत्रीय मिले हैं और दमदार मिले हैं। इसीलिए लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। चुनाव दमदारी से लड़ा जा रहा है। फिर चुनाव दमदारी से नहीं लड़ा जाता तो हम लोग जमीनी स्तर पे तो होते थोड़ी ना। और इसीलिए सब लोग अपना जो काम धंधा है आप देख सकते हैं, सभी लोग जो काम रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं और उसके बाद शाम को अपने घर पे आते हैं, सभी लोग समय से पहले आ गए थे। और मीटिंग की अगुवाई हमारे नीरज भाई ने किया था और बहुत बेहतर किया है। इसे हम सोचेंगे कि अगली बार इससे बेहतर मीटिंग हो। अभी आपने कहा लोग घबरा रहे हैं, कौन लोग घबरा रहे हैं? समाजवादी पार्टी या बीजेपी के लोग? कौन किस में घबराहट आ रही है? मैंने यही कहा कि बीजेपी के एक क्षेत्रीय हैं, यही उन्होंने कहा कि बीएसपी फिर आई है, तीसरे स्थान पर रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि उनके मन में घबराहट है। घबराहट इसलिए है क्योंकि पहले बेहतर कैंडिडेट तो मिलते नहीं थे, आज बेहतर कैंडिडेट मिले हैं, इसलिए हड़बड़ाहट है। यही हमने बोला है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लोगों से हम जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर अपना जरा परिचय बता दीजिए और क्या कुछ कहेंगे? आप लोग लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मैं डॉक्टर सौराब सिद्दीकी जी। जनसंपर्क लगातार डॉक्टर साहब आप लोग कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है और लोगों के बीच क्या जाके आप लोग बता रहे हैं? देखिए, फीडबैक बहुत शानदार मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं और जनता की जो मूल समस्या है, जैसे आमतौर पे ये होता है कि रोड, सड़क, बिजली, महंगाई, मेन जनता इससे त्रस्त है। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, जनता खुल के हमसे ये बातें बता रही है। अब हम लोग इसी पे आने वाले वक्त में काम करेंगे। तो लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग प्रतिक्रियाएं लगातार आपको दे रहे हैं। तो अगर आपके विधायक मान लीजिए आते हैं 27 में चुनकर, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे बड़ी ये है कि रोड, यहाँ के मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और खासकर बरसात का मौसम भी है, रोड कहीं भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। खासकर गांव में मेन मार्ग, मुख्य मार्ग पे तो रास्ते ठीक हैं, लेकिन गांव की जो हालत है बड़ी जर्जर है। रोड है, नाली है और कई गांव में मैं गया हूँ, वहाँ देखा हूँ कि लाइट की भी बड़ी समस्या है। अगर लाइट किसी तरह वहाँ पहुँच भी गई है, वहाँ अच्छे पोल नहीं है, तार बड़ी जर्जर है, इनका नवीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है। लगातार लोग सुगबुगाहट कर रहे हैं कि जो बीएसपी से प्रत्याशी उतारे गए गामा तीसरे स्थान पर जाएंगे। आप लोग जब जनता के बीच जा रहे हैं, तीसरे स्थान वाले जो कह रहे हैं उनके लिए आपके क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आज आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ, लड़ाई जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा, यानी बीएसपी से लड़ेगा। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, लड़ाई जो भी लड़ेगा वो बीएसपी से लड़ाई लड़ेगा। कि उसकी वजह क्या है ना कि हमारे साथ एक मूल वोट है, जो चमार वोट है, जो एससी भाई का वोट है, वो मूल वोट, इतना वोट किसी के पास नहीं है। ये हमारे साथ एक मजबूत गठरी है। ये 55 से 60 हज़ार वोट पोल होने वाला वोट कोई हमको 3 नंबर पे भेज रहा है। उसके बाद और अन्य जाति के लोग हमारे साथ हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन सुखा सर्वजन हिताय। हमारे हर दल का, हर वर्ग का, हर समाज का हमको समर्थन मिल रहा है। तो 3 नंबर जो कह रहे हैं वो खुद 3 नंबर जाएंगे। जो भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ेगा। ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज के बीच जा रहे हैं, उनसे क्या कुछ आपको प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है? हम इसी समाज में रहते हैं, यहीं के लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा ये हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं। हर दूसरे से, हर जात धर्म के लोगों से हमारा उठना बैठना है, आपसी भाईचारा है। हम एक सुख दुख में उनके शामिल होते हैं, वो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा वो पूरे साथ देंगे। जातिगत राजनीति यहाँ नहीं होने वाली है। जात धर्म से ऊपर उठ के वो हमारा साथ देंगे, चाहे वो कोई भी समाज हो। उत्तर प्रदेश में बसपा 5वीं बार सरकार बनाने की बात करें, सरकार बनाने को लेकर आपको क्या लगता है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है जमीन पर? देखिए, ये 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये 100% आप लिख के रख लीजिए। विधानसभा में खासकर मुस्लिम समाज आपके पास कैसे आ रहा है?
समाजवादी पार्टी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं मुस्लिम समाज का जो कोर वोटर है हमारे पास है, तो आप लोग कैसे उस कोर वोटर को अपने पार्टी में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज है या कोई भी समाज हो, किसी बंधुआ मजदूर थोड़ी नहीं है। वो अपना अपना अच्छा और भला बुरा खुद समझता है, सोचता है। जहाँ उसको लगेगा भाई ठीक है, हमारा हितैषी जो है, हमारा सुख दुख में जो खड़ा होने वाला है, वो उसी का साथ देगा। वो किसी का तो नहीं है कि किसी एक पार्टी का वो वोट करेगा। भाई ठीक है, हमेशा हर दौर में चीज़ें अलग अलग रहती हैं, कभी दिया होगा वोट, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हर समाज का हम लोग को साथ मिल रहा है, हर वर्ग का मिल रहा है। जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर, बीजेपी सरकार को खासकर लोग कैसे कह रहे हैं, क्या समस्या आपको सुना रहे हैं? देखिए, सरकार जो है, सरकार सब लोग कोई अपने अपने हिसाब से चलाता है। भाई हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको अपनी सरकार, बहन जी की सरकार लाना है, हमको बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर आखिरी सवाल, एक दिन में आप लोग कितने जनसभाएं कर रहे हैं, कितना जनसंपर्क कर पा रहे हैं एक दिन में? ये मान के चलिए कि डेली हम लोग का रूटीन होता है, कम से कम 15 से 20 जगह हम लोग जाते हैं। 15 से 20 गांव में हम लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को दुआएं ले रहे हैं, उनको उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बदलाव देखने को मिल रहा है कि आपकी 365 विधानसभा में बदलाव होना तय है। अगली सवाल सर, आपको 4-5 महीने पहले टिकट मिला हुआ है रिसेंटली, अगर बात करें अप्रैल के महीने से, तो अप्रैल के महीने से क्या कंटिन्यू आप लोग इस प्रकार से जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं? ठीक, लगातार आप तो देख ही रहे हैं, आप क्षेत्र में है ही है। लगातार हम लोग, कोई डे ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम लोग घर बैठे हों, डेली हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बदलाव इस बार होना तय है, लोग बदलाव चाहते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर है, तो बीएसपी के रैली हो या फिर कोई छोटा सा कार्यक्रम, उसमें आपको महिलाएं नजर आएंगी। महिलाएं वो भी नहीं, महिलाएं जिनकी एज 60 ईयर, 65 ईयर, 70 साल तक के लोग, 65, 75 साल के लोग मौजूद हैं। देखिए दादी क्या नाम है आपका? कैलाशपति। कहाँ आज बैठे थे आप लोग? बैठा रही भैया के दुआरे, कहाँ बैठी है? तो हाथी वाले नेताजी आए हैं, तो कैसे लगते हैं हाथी वाले नेताजी? हाथी और नेताजी तो पसंद हुआ हम लोग के हमेशा। पता नहीं कैसे ना जीतते का गड़बड़ी हुई जाए। हाँ आए गए, हम लोग के बहुत खुशी बा। हम लोग चाहत हैं कि एक बार फिर उन्हें हाथी। हाथ में क्या लिया, जरा दिखाइए, हाथ में जूम करना भैया। हाँ इधर दिखाइए, इधर। अच्छा हाथी, इसमें बहन जी है। क्या लगता है 5वीं बार बहन जी को लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कुर्सी देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री वाली, आप लोग मेहनत करेंगे जमीन पर, अपने सखी सहेली से बताएंगे कि किस पे वोट दीजिए? हाथी हाथी हाथी, हम तो अबे बोला थे कि हाथी फोड़ सब लेता है। हाँ, कितने लोग हाथी वोट देंगे, जरा हाथ उठा दीजिए जरा। सब तैयार बा, सब तैयार बा, सब हाथी फोड़ दे, सभी लोग, सब लोग। हम लोग रोज प्रचार करब हाथी फोड़ता है, हाथी फोड़ता है। हाँ बिल्कुल। अखिलेश यादव साइकिल वाले जो है वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको वोट देंगे दलित समाज के लोग, क्या लगता है? भैया सब तो आए, कई बार सब प्रधान बहन, लेकिन कभी कोनो काम ना करत। अच्छा। ना हम लोग के पास शौचालय बा, बहन बेटी सब बाहर जाते हैं, ना हम लोग के पास रास्ता बा निकले के। अगर बरसात होगी एकदम बहुत परेशानी हो जाती निकले के रास्ता। हम लोग के पप्पू प्रधान इतना है, रोड निकाल दिए रन बस, और आगे क्यों ना रोड बन। अच्छा, सबके हाथ में जो है पंपलेट है, अब जरा दिखा दीजिए, सभी के हाथों में पंपलेट है, तो बीएसपी की हाजिरा ऊपर कर लीजिए, जिसके जिसके हाथ में है। आप समझ पा रहे हैं कि अभी से बसपा के लोग कितनी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रही बीएसपी के कैंडिडेट को, बीएसपी को, लेकिन अब तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहता हूं और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें जनपद जौनपुर विधानसभा सागन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोगों के हाथों में आप छोटा पंपलेट देख पा रहे होंगे, सभी के हाथों में है। तो क्या लगता है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू? रेनू। रेनू, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। आपका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका, कौन सी क्लास में बाबू? 4। चलिए बढ़िया, पढ़िए। भैया कौन प्रत्याशी हैं, जरा नाम बता दीजिए। जुल्फिकार गामा। थोड़ा इसको नीचे कर लीजिए मैम। अच्छा, जुल्फिकार गामा। कैसे प्रत्याशी? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, हम तो उन पे कुर्बान हो जाएंगे। और क्या? कैसे कुर्बान हो जाएंगे? अरे वोट के लिए, हाँ, उसमें आंच नहीं आने देंगे। लोग तो इनको पीछे खींचने के चक्कर में लगे हैं। अरे कुछ नहीं होगा ना। एक चीज बताएं सर, एक चीज बताएं, दिल्ली संसद के ऊपर चक्र पड़ गया, चक्कर में सभी पार्टियां भाग रही, हाथी खड़ी है टक्कर में।
हाँ, तो कुर्बानी क्या चीज होती है? अपने में कुर्बान आदमी हो जाए, विजयी हो जाए, इससे बड़ा कुर्बान कौन देगा? लोग कह रहे हैं मायावती जी आने वाली ही नहीं है। मायावती आएंगे, उनके साथ आएंगे, जुल्फिकार गामा के साथ आएंगे, सब आएंगे, एकदम हंसते हुए आएंगे, रोते हुए नहीं आएंगे। कहीं आखिरी में आप लोग बदल तो नहीं जाएंगे? हो नहीं सकता, तुम्हारी याद न आए, अरे ढूंढने से पहले मेरी जान न चली जाए। साराना दिख रहे हैं। हाँ? ये चीजें जो है आज से नहीं, बहुत दिन से है। जब कल पोस्टर मांग रहा था मैं लाए थे लगाने के लिए, मैं कहा थोड़ा एक पोस्टर दे दो, मैं अपने गांव में लगा लूं। है पता आप नहीं, खुद मांग रहे थे ऑटो वाले से पोस्टर दीजिए, हम लगाएंगे अपने गाँव में। हाँ तो इतनी चाहत। हाँ, तो मैं कहा दोपहर में आ रहा था काम पर से, तो मैं कहा लगा लूं अपने गांव में। तो बोला यार पोस्टर है नहीं, बाद में कर लेंगे। हमारा ठीक है भाई, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन भाई दे दीजिएगा। है तब उसके बाद जो है हमने अपना घर चले आए, लेकिन आज तक कोई भी हुआ, कोई रास्ता कंप्लीट नहीं करवाया है। लेकिन रास्ता कंप्लीट हो ना हो, लेकिन हमारा ये आदमी एकदम वो आएगा, हंसते हुए होगा, तो कभी दिन अपना करवा देगा। अच्छा, आप सभी लोगों से एक सवाल है, थोड़ा इधर आ जाइए सामने। अभी आपने कहा हम काम करके दोपहर में आ रहे थे, तो बहन जी कांसीराम साहब जो थे उन्होंने कहा एक वोट एक नोट। तो अगर नोट देने की बात आई हाथी वाली पार्टी को, कितने लोग नोट देंगे? नहीं नहीं, नोट नहीं, वोट देंगे। नोट नहीं। कांसीराम साहब ने कहा था मजबूत करने के लिए एक वोट एक नोट देना है, तो कितने लोग नोट देने के तैयार है पार्टी को मजबूत करने के लिए? भाई जब ऐसी बात आएगी, नोट भी देंगे, वोट भी देंगे आपको। हाँ, वोट भी देंगे, वोट भी देंगे, दोनों चीज होगा उसमें। जब टक्कर आएगा तो हटेंगे थोड़ी है। हाँ, लड़ जाएंगे। कोई दूसरे घर में बुला लेगा तो कहीं? अरे कहीं नहीं बुला गया ना, ऐसी हो नहीं सकता ना, सवाल है नहीं हो। उसमें भूल नहीं सकते। हाँ, भूल नहीं सकते। नहीं भूल सकते। भूल गए आखिर में। हाथी छोड़ नहीं जाएंगे कहीं। हाँ, कहते हैं हाथी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कोई है नहीं जब है तो लोग माने हाथिये पे, चाहे वो माने अपना पार्टी न जीते, दूसरा पार्टी में क्या रहा, ये सांस मर जाने के बाद, कद्र मोती के नहीं, पानी उतर जाने के बाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अंधेरा हो रहा है। मर्द से जो लड़ता है, अब जाने दीजिए, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। चलिए, तो बीएसपी के लोग हैं, उसी को होगा। अच्छा, कुर्बान हो। अरे एकदम, अरे भगवान, यही तो हमारे परम पिता परमात्मा है। हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार मैं आपको अपडेट देने का प्रयास करता रहता हूं, और अभी मैं जनपद जौनपुर के सागर विधानसभा में मौजूद हूं। तमाम लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया, क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हिंदी दस्तक न्यूज आपको ग्राउंड जीरो की अपडेट दिखाने का प्रयास करता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में कहीं और। आप बने रहे भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।